हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासेस में। आज की जो लेक्चर होने वाली है, इस लेक्चर में हम लोग एक नया सीरीज होने वाला है और यह जो आपका सीरीज होगा, इस सीरीज में हम लोग MCQ क्वेश्चंस जो भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन सारे MCQ क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, यह जो सीरीज होने वाली है, इस सीरीज में हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को डिटेल्स में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ जो आपके फ्यूचर ईयर में जो आने वाले क्वेश्चन हैं, जो बहुत ज़्यादा संभावनाएं जिसमें है, उन भी क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली आपके जो भी चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर में आपके 60 से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे और ये जो 60 से 70 क्वेश्चन होंगे, इसमें आपके PYQ होंगे, बहुत ही संभावित जो क्वेश्चंस होंगे, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करवाएंगे। तो साइड में हम लोग और भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संभावनाएं बनेगी, उसको भी कवर करेंगे। सो आपका प्यारा सा सुंदर सा चैनल HR क्लासेस या फिर HR फिजिक्स क्लासेस। ठीक है, और अभी हम जस्ट बताएं कि दिस इज द सीरीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज, कि यह जो आपका सीरीज है वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज है। आपका जो फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट है, अगर यूनिट के टर्म पर देखें तो आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसी से आज हम लोग अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस को लिए हुए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सेशन 22 से आपका 23 के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके जो 24 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 24 के लिए वो भी, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हाईली इंपॉर्टेंट है आपके जो इस सेशन है उसके लिए। सो चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये जेक बोर्ड में आया हुआ है फ्रेंड्स, और जेक बार में इसको काफ़ी पूछा गया है। सो चलिए पहला क्वेश्चन है कि द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो एप्सिलॉन नॉट है उसका मान कितना होता है। सो वैसे तो आप यहाँ से ऑप्शन जो है यूनिट के माध्यम से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बट जो इसका रियल मान है वह होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम XR पर न्यूटन पर मीटर XR। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए, अब ये क्वेश्चन से आपका जो है, इसका बहुत ही बार SI यूनिट पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। देखिए, इसका जो नाम है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वी नो दैट कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर मीडियम ना, Q1 Q2 अपॉन R XY। सो थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का यदि मान निकालना चाहेंगे तो आपका आएगा 1/F इंटू 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपॉन R XY। ठीक है, सो चलिए यहाँ से सबसे पहले इसका यूनिट निकालते हैं कि एप्सिलॉन नॉट यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी का यूनिट क्या होगा। सो यूनिट देखिए, F आपका क्या है? फोर्स, और फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन इंटू, देखिए 1/4 आपका कांस्टेंट है। सो एक नंबर का कोई भी यूनिट नहीं होता है, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होगा। देखिए Q1 और Q2 आपके क्या हैं? चार्जेज हैं। सो चार्ज का होता है कूलम, सो 2 है कूलम गुना कूलम अपन R क्या है? डिस्टेंस। सो डिस्टेंस का XY यानी मीटर का XY। सो आ जाएगा आपका यूनिट पर न्यूटन पर मीटर XY और कूलम XY, यानी कि जो आपका एप्सिलॉन नॉट का SI यूनिट होगा वो होगा पर न्यूटन पर मीटर XY पर कूलम XY। एक आपके बोर्ड में एक और एग्जाम पूछे कि इसका डायमेंशन क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का। सो चलिए लिखते हैं। नीचे क्या है? फोर्स है, यानी 1/4 फोर्स। सो फोर्स का डायमेंशन mL/2 इंटू ऊपर में आपके चार्ज हैं। सो 1 चार्ज का डायमेंशन होता है 80। सो गुना फिर सेकेंड चार्ज के लिए 80 अपॉन डिस्टेंस का डायमेंशन होता है L। सो L का XY है, यानी L का पावर 2। यदि आप ओवरऑल इसे सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका m का पावर -1। देखिए यहाँ पर L2 है और यहाँ पर L है, अगर गुना होता तब L का पावर 3,
और यही ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका l का पावर -3, a गुना ये a का पावर 2 और t गुना t का पावर 2। ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। ठीक है, और एक बात और जान लीजिए कि जो फोर्स है आपका, यानी कि जो कूलम्ब्स फोर्स है, आप फिर जो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, वह आपका मीडियम पर डिपेंड करता है। और जो कूलम्ब फोर्स होता है वह आपका सेंट्रल फोर्स होता है। किस प्रकार का फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। और जितने भी सेंट्रल फोर्स होते हैं सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, यानी कि ऑल सेंट्रल फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं आप उसको नोट करते जाइएगा, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कि द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। सो वह होता है आपका -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। ठीक है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बाबू, जेक में पूछा गया है। ठीक है, देखिए अगर कहीं आप अगर ऑप्शन में आपका माइनस लगा के नहीं मिले तो ऑप्शन में आपका प्लस भी दे सकता है। और देखिए अगर माइनस वाला नहीं रहे तो आप प्लस वाला में टिक लगाइएगा, यदि माइनस और प्लस वाला दोनों रहे तो आप माइनस वाला में टिक लगाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एंड वी नो दैट कि इलेक्ट्रॉन जो आपके कौन सी चार्ज को कंसिस्ट करते हैं, नेगेटिव चार्ज को ना। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कूलम्ब फोर्स इज, यानी कि कूलम्ब फोर्स क्या है। सो अभी जस्ट बताएं कि कूलम्ब फोर्स आपका सेंट्रल फोर्स है, और दो चार्जों के बीच जो लगने वाले बल को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। और ऑल जो भी आपके सेंट्रल फोर्स हैं सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल कुछ देख लीजिए, जैसे हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ये सब जो फोर्स हैं वो आपके सभी के सभी सेंट्रल फोर्स यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स, कि द लॉ ऑफ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जों के बीच जो फोर्स लगेगा उस लॉ का नाम क्या है। सो उस लॉ को बोलते हैं कूलम्ब फोर्स और फिर कूलम्ब लॉ। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। एंड कूलम्ब फोर्स आपका कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। और अभी जस्ट बताएं कि जितने भी सेंट्रल फोर्स होते हैं सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, कोई दिक्कत। मैग्नेटिक फोर्स भी आपके सेंट्रल हैं और कंजर्वेटिव फोर्स हैं। और न्यूक्लियर फोर्स जो भी है या आपका देखिए न्यूक्लियर्स क्या होता है कि न्यूक्लियर फोर्स जो आपका वह भी सेंट्रल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। और जस्ट बताएं कि सेंट्रल फोर्स सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ठीक है, आप लोग जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे उसे कॉपी में ऐड करते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, एम्पियर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ, यानी कि एम्पियर सेकेंड किसका यूनिट होता है। सो आप लोग जानते हैं कि Q बराबर आई टी। सो एफ आपका आई मेरा क्या है? करंट है, और टी मेरा क्या है? टाइम। सो करंट का एसआई यूनिट एम्पियर और टाइम का सेकेंड। सो एम्पियर सेकेंड जो आपका एसआई यूनिट है वह है आपका चार्ज का। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, चार्ज। ठीक है, और एम्पियर सेकेंड को ही बोलते हैं कूलम। और करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स? आपका होता है एम्पियर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है फ्रेंड्स? जूल पर कूलम, और या फिर इसी को बोलते हैं वोल्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है इसमें एसआई यूनिट जो होता है वह होता है आपका फार्मूला के आधार से फोर्स अपॉन चार्ज, यानी फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट पूछा जाता है जब आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अध्ययन कर रहे होंगे, उसमें रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़े होंगे। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इसको याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू
पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। और यहाँ जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन डिनोट करता है कि जो डायरेक्शन है दोनों का वह क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। सो देखिए V4 आपका हो गया वोल्ट, सो वोल्ट का V, और DR मतलब हो गया डिस्टेंस, सो मीटर, सो आपका हो गया वोल्ट पर मीटर। ये क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। जेक में हमको लगता है कि दिस इज द अल्टरनेट ईयर क्वेश्चन, कभी इसको पूछ लेता है, कभी इसको, या फिर कभी इसको पूछ लेता है। सो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायमेंशंस हैं, सॉरी डायमेंशन नहीं, जो आपका यूनिट है वह है न्यूटन पर मीटर, या तो आप बोल सकते हैं वोल्ट पर मीटर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बीच का जो रिलेशन है, इस रिलेशन को लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू -dV/dr। ठीक है फ्रेंड, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें बता रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो आप बार बार बोल रहे हैं कि आप नोट में इसको उतारते रहें ताकि रिवीजन करने टाइम आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, द SI यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज, यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी का SI यूनिट क्या होता है। सो उसका SI यूनिट होता है पर न्यूटन कूलम x² पर मीटर x²। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जेक का बाबू, ठीक है। जो भी आपके जेक बोर्ड में क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ लिए हुए हैं, ठीक है। कैसे यहाँ लिखे, सो आप देख सकते हैं, पीछे भी बताए हुए, जस्ट आप वहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए, पर न्यूटन पर मीटर x² पर कूलम x², समझाए थे ना कि कैसे आता है। और फाइनली वो क्वेश्चन आ भी गया। एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, सो आपका चलिए देखते हैं जो 7 नंबर क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे हैं, लेकिन बहुत सारी संभावनाएं बन रही है, क्योंकि देखने को मिल रहा है बार बार क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वेरिएशनल चीज़ आ रहे हैं। बोला कि इफ़ Q1 और Q2 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि दो चार्जों के बीच का जो प्रोडक्ट है, यानी दो चार्जों का प्रोडक्ट आपका 0 से बड़ा है, तो बताइए कि इन दोनों चार्जों के बीच जो फोर्स लगेगा उसका नेचर क्या होगा, ठीक है। सो देखिए, सपोज करते हैं Q1 को ले लेते हैं +2 कूलम और Q2 को ले लेते हैं 5 कूलम। अगर इस दोनों को गुना करेंगे तो आपका आएगा 10 कूलम। तो देखिए Q1 और Q2 का मान 0 से बड़ा आया या नहीं आया, आ गया ना। जो प्रोडक्ट का मान है वह 0 से बड़ा आ गया, यानी जो आपका 10 है वह 0 से बड़ा है नहीं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों क्या है, सेम चार्जेज है, प्लस और प्लस, यानी कि जब भी दो चार्जों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा होगा तो उनके बीच होगा रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन, बिकॉज लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर, और जो आपके अनलाइक चार्जेज हैं वह अट्रैक्ट टू ईच अदर। यदि आपका Q1 और Q2 का प्रोडक्ट 0 से छोटा हो जाए तो हो जाएगा अट्रैक्शन। देखिए Q1 बराबर ले लेते हैं 2 कूलम और Q2 बराबर ले लेते हैं -3 कूलम। इन दोनों को गुना कीजिएगा तो आ गया आपका -6 कूलम। तो देखिए ये जो दोनों का गुणांक आया और 0 से छोटा है ना, यानी -6 से बड़ा है आपका 0, यानी दोनों जब अनलाइक चार्जेज होंगे तभी यह कंडीशन आपका सेटिस्फाई करेगा। सो -6 इज लेस देन 0, सॉरी कि -6 जो है आपका वह छोटा है किससे, 0 से, और दोनों क्या है, अनलाइक चार्जेज हैं, और अनलाइक चार्जेज के बीच आपका होता है एट्रैक्शन। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जस्ट हम पीछे बताए हुए हैं कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी का डायमेंशन क्या होता है। सो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इन एयर मीडियम, कौन सा मीडियम में, एयर मीडियम में F बराबर